पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। शाह टाइम्स के भाई एक और एपिसोड के साथ आपको वेलकम करता हूँ। आज मैं मौजूद हूँ औरंगी टाउन एल ब्लॉक पर, और एल ब्लॉक पर मैं मौजूद हूँ भाई लकी रोज़ लॉन पर। और यहाँ पर खराज तहसीन पेश किया जा रहा है 1971 के शहीदों को, उन लोगों को जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लिए कुर्बानी दी है। आज के टाइम पर ऐसे लोगों के लिए ऐसी इवेंट को क्रिएट करना ये बहुत ही बड़ी बात है। तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा प्राउड इस बात पे कि मैं आज इस इवेंट को कवर कर रहा हूँ, और आप लोग के लिए सबसे अच्छा ये कि आज आप इस इवेंट को मेरे चैनल के थ्रू देखेंगे। तो चलता हूँ इस इवेंट के अंदर, मैं आपको दिखाता हूँ कि कौन कौन से आज हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं, और स्पेशली वो लोग मौजूद हैं जिन्होंने ईस्ट पाकिस्तान और पाकिस्तान बनाने के लिए कुर्बानियाँ दी हैं। तो वो कुर्बानियाँ क्या हैं, अपनी अपनी स्टोरी बताएंगे, क्या सीन है अंदर का, चलते हैं चेक करते हैं। तो चलो फिर। अच्छा जी, अब मैं इस इवेंट के अंदर आ गया हूँ। हो सकता है कि मेरी आवाज़ आपको थोड़ी सी स्लो आ रही हो, ठीक है। यहाँ का सीन ये है कि ये देखिए आप, बेसिकली यहाँ पर तला आलम ने महफिल सजाई हुई है एज अ होस्ट, और साथ साथ हमारे साथ जो मेहमान हैं वो है मेजर साहब, मेजर मुशर्रफ साहब। उनसे तो मैं इंटरव्यू आपको बाद में कराऊंगा, लेकिन मैं कुछ लोगों के पास जाऊँगा, उनसे उनकी लाइफ स्टोरी पूछता हूँ कि उन्होंने ईस्ट पाकिस्तान के लिए कुर्बानियाँ किस तरह दी हैं। साथ साथ आपको दिखाऊंगा कि इस इवेंट के अंदर खाने पीने के क्या इंतज़ाम किए गए हैं, और इस इवेंट को सजाने में किसका सबसे ज़्यादा हाथ है। चलता हूँ, चेक करता हूँ। अब्दुल कलाम आज़ाद कह रहे थे कि आप पाकिस्तान ना जाएं, लेकिन हम बाई चॉइस पाकिस्तानी हैं, हम बाई चांस पाकिस्तानी नहीं हैं। हमारे पास ऑप्शन मौजूद था, हम चाहते तो आज हम बांग्लादेश में दूसरी बड़ी कम्युनिटी होते हैं। अगर हम बंगालियों का साथ दे देते, अगर हम मुक्ति वाहिनी की साजिश का हिस्सा बन जाते, तो आज हम बांग्लादेश की दूसरी बड़ी कम्युनिटी होते। आज पाकिस्तान में हमें इस तरह से परेशान नहीं किया जा रहा होता, बांग्लादेश में हमें परेशान नहीं किया जा रहा होता जिस तरह आज हम पाकिस्तान में। पहले, आज तो इस साल तो चलिए हमें एजाज़ों से नवाज दिया गया, लेकिन इससे पहले कोई ताकत के नशे में धुत हमें भिखारी कह देता था। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं अभी खुर्शीद आलम साहब, जो कि इस इवेंट के पार्ट हैं। इनसे पूछते हैं कि इनका क्या एक्सपीरियंस है। हो सकता है आवाज़ आपको कम आए, लेकिन इनसे पूछते हैं कि सर का क्या एक्सपीरियंस। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, शुक्र क्या समझते हैं आप जो इस इवेंट के हवाले से? ये इवेंट मेरे ख्याल में कराची में हर जगह पे हो रही है, पाकिस्तान में हो रही है। पाकिस्तान लेवल पे सिविल आर्म फोर्स ने जो बिहारियों का साथ दिया है इस टॉपिक पे, तो बहुत सारे मुकर्रिर मुख्तलिफ़ किस्म की बात करते हैं, लेकिन मेरा ख्याल ये है कि अगर हमें सियासी स्पेस दे दिया जाए, जो कि मुझे स्टेज पे बोलने नहीं दिया गया, तो सियासी स्पेस दे दिया जाए तो छोटे छोटे जो मसाइल हैं, शनाख्ती कार्ड है, पानी है, बिजली है, गैस है, जो भी मामला हैं, वो हम खुद जब ऐवानों तक जाएंगे हम उससे बात कर सकते हैं, बोल सकते हैं, और अपने मसाइल खुद हल करा सकते हैं। लेकिन चूंकि हम बिहारी आपस में एक दूसरे से इतना लड़ते हैं, इतने लड़े हुए हैं, एक दूसरे बिखरे हुए हैं हम, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। जिसको देखो वो सब अपनी बात आप समझते हैं कि यूनिटी होनी चाहिए सबसे मेन चीज़। हाँ, वो और वो बिहारी में नहीं यूनिटी हो जाए तो बिहारी से ज़्यादा ताकतवर कौम कोई नहीं है। बिल्कुल। आर्म फोर्स के हवाले से अगर ये लोग जितना हमारा साथ दे रहे हैं, तो ये बहुत अच्छा मौका है कि इससे हम फ़ायदा उठाएं, ठीक है, और अपनी बात मनवाएं। कम्युनिटी के जितने भी लोग हैं, जहाँ पर भी हैं, जिस पार्टी में भी हैं, जहाँ रहते हैं, औरंगी छोड़ दिया है, कहीं और चले गए हैं, शाह फैसल चले गए हैं, नॉर्थ नाजाबाद चले गए, क्लिफ्टन चले गए, वो लोग कम से कम बिहारियों का साथ दें और आएँ यहाँ पर और इनसे मोहब्बत करें। बिल्कुल। और वोटिंग के लिए जो है ना, वो इनको एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा, वरना फिर दोबारा वही तारीख अगर दोहराई गई, ठीक है सर, तो फिर हमारे लिए फिर मसाइल खड़े हो जाएंगे, फिर हम बढ़ जाएंगे। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। आप कंटिन्यू करें इवेंट को। भाई ये थे खुर्शीद आलम साहब,
इसी के साथ साथ और भी लोग हमारे साथ जुड़ेंगे जिनका इंटरव्यू हम करते हैं, चेक करते हैं। उसका जवान में क्या आलम होगा जब कोई खास तरबियत भी नहीं थी लोगों की, जब हमारे जो सिविल आर्म फोर्सेस थे इन्हें असलाहा भी उतना ठीक से चलाने नहीं आता था, कोई ऐसी फौजियों का बैकग्राउंड भी इनका नहीं था, तो रज़ाकार टाइप अफराद थे जिन्होंने जो हथियार उठाए और बस ये दिल में यह अज़्म था, ये अहद था कि अपनी मिट्टी की हर इंच की हिफाजत करेंगे, अपनी मिट्टी की हर चीज़ की हिफाजत करेंगे, माओं की इज्जतों की हिफाजत करेंगे, बहनों की रिदाओं की हिफाजत करेंगे। भाई इवेंट का सिलसिला जारी और मेजर साहब इस वक्त स्टेज पर मौजूद हैं। मेजर साहब से भी बात करूंगा, आप लोगों को भी दिखाऊंगा कि वो क्या समझते थे, लेकिन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है कौन, ये खुद ही बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, बड़ा करम है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद असलम नाम है। सर क्या थे आप? मैं वहाँ रज़ाकार में था। और क्या समझते हैं सर, मतलब हम तो बिल्कुल इस बात को नहीं तसव्वुर कर सकते कि ना मेरी इतनी उम्र है, जी, जी। आप क्या समझते हैं अपने? मैं ये समझता हूँ कि जो वक्त गुजर गया थोड़ा सा वो बताएं। इस तरह के था कि बस वो याद आता है तो अभी ऐसा मालूम होता है जैसे वो था अजीब सा था। लाखों के मजमूए किसी भी हम लोग नहीं डर सकते। बिल्कुल भले भले किसी भी टैंक लेके आता हो, परवाह नहीं, हमारे एक गन काफ़ी होता था। सही है। हम तो लोगों ने कभी अपनी आंखों से आपने किसी को देखा हो, अपने अहलो अयाल में से, मेरे अपने अयाल- दोस्तों में से किसी को शहीद होते मेरे हुए? हाँ, मेरे साथ 2-3 थे तो 4 आगे बढ़े। सही है। उसमें 3 तो बेचारे शहीद तो हुए। सर एक मैं था जो दर्द, कैसा दर्द होता है शहीद का दर्द? शहीद कैसा को होता उठाया भी नहीं जाता, बस खड़ा होकर उस पर ये रश किया जाता है कि इसने अल्लाह के सामने अपने को डाल दिया, हमें क्यों नहीं मौत आई। बिल्कुल। बहुत ये अफसोस चीज़ें- हुआ कि हमें शहादत नसीब है? नहीं। ये बात तो बिल्कुल मैं समझ सकता हूँ। राइट सी बात है। आपका ज़्यादा टाइम तो नहीं लूँगा सर, बहुत शुक्रिया, आपने अपने अच्छा एक्सपीरियंस शेयर किया। मेरे साथ मौजूद थे असलम साहब, आगे और भी लोग होंगे जिनसे हम इंटरव्यू करेंगे। बारिश भी है और बारिश में भी इनका जोश हमेशा रहेगा इंशाअल्लाह। जोश इनका बरकरार है। सर बहुत शुक्रिया भाई, जिस तरह से आप मेरे पीछे तला अलम साहब का जोश देख रहे हैं और जिस तरह से ये इवेंट चल रहा है, मैं अपने आप से मोटिवेट हो रहा हूँ कि मुझे भी कुछ आगे जाकर पाकिस्तान के लिए करना है और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो इसी को देखते हुए मेरे साथ एक मेहमान, मेरे दोस्त मौजूद हैं जो इस इवेंट के स्पेशल गेस्ट भी हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? खैरियत से? सर आज जहाँ तक मैं जानता हूँ कि आपका ताल्लुक एजुकेशन से और आज तक आप ऐसे इवेंट का हिस्सा कभी नहीं बने, तो ये फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा है आपके लिए? दिस इज़ द फर्स्ट एक्सपीरियंस फॉर मी, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है मुझे बहुत मोहब्बत से बुलाया गया था और नज़ीर भाई का मैं बहुत मशहूर हूँ कि मुझे बुलाया गया ताकि मैं अपने जज्बात आपसे शेयर कर सकूँ। ज़ाहिर सी बात है जब मैं ये सारी चीज़ें सुन रहा था, ज़ाहिर सी बात है हम किताबें लोग हैं, किताब से पढ़ के हम पढ़ा रहे होते हैं, लेकिन आज जो मैं इस इवेंट में जब आया तो देखा कि भाई कि ये सारी चीज़ें रियल में है ऐसा। और जहाँ तक आपने कहा कि भाई कि हमारा ताल्लुक मतलब जो शहीदों से है ये नहीं है, तो हमारा ताल्लुक भी जो शहीदों से है। ये मेरे जो चचा थे, हमारे बारी चचा, जो लोग मुझे जानते हैं उनको पता होगा भाई हमारा तार घराना भी जो शहीदों से है। हमारे जो चचा थे जो जिनका नाम बारिक है, तो वो भी शहीद हुए थे, उन्होंने भी कुर्बानी दी थी। मतलब हम भी शहीदों में से एक शहीद हैं कि हमने भी बहुत कुर्बानी दी। कहूँगा कि जाहिर सी बात है ये पाकिस्तान जो मिला है हमें आज़ादी के तौर पर मिला है, यानी कि पाकिस्तान जब आज़ाद हो तो हम आज़ादी के तौर पर हम जी रहे हैं अब। तो ज़ाहिर है मैं अपने यूथ से यही कहूँगा कि भाई कि और पाकिस्तान के लिए हमें मरना पड़े, शहीद होना पड़े, तो हमें कभी भी कतराना नहीं चाहिए। बहुत शुक्रिया सर आपके टाइम का। और मेरे साथ देखें पीछे मेजर मुसर्रत साहब भी आ चुके हैं, जिस तरह से वो तालियां बजा रहे हैं वो बहुत बड़ी बात है। अगर कैमरामैन उनको सही से फोकस करें तो अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, या अली। तो भाई मेजर मुसर्रत साहब की एंट्री हो चुकी है और मैं चाहता हूं कि आप देखें, चेक करें कैसे होता है, आगे देखें। शहादत जो वहाँ दी हम लोगों ने, जो है जो हमारे अजीज़ व क़रबा हुए इसी वतन के लिए हुए, जहाँ पे आज हमारी शहादत तस्लीम नहीं किया गया है अभी तक, और पूछा जाता था बाप दादा कहाँ पैदा हुए। खैर अल्हम्दुलिल्लाह अब तक अब जो चूँकि तरफ से जो मतलब हमारे साथ किया गया है, अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग वो एक बड़ा खूनखार दौर था। हम लोगों ने सरेंडर किया बड़ा दिल को छोड़कर, लेकिन अल्लाह ताला के फजल करम से अब यहाँ पहुँचे और अल्लाह का शुक्रगुजार है कि 50 साल के बाद हमारे जर्नलों ने हमारा खैर खाई की। क्या बोलूँ आपको मैं कि अपनी कहानी बहुत लंबी कहानी है। अपनी ज़िंदगी में बहुत देखा हूँ, बहुत सुना हूँ और देख रहा हूँ। अल्लाह जो करने वाला बेहतर करने वाला है। मैं मतलब जो फ़ौज में था, ठीक है, है ना, और हमारे घर में मतलब जो है
कम से कम 29 आदमी को शहीद कर दिया मुक्ति बामियों ने। लोगों ने मिलकर जो मेहनत की है उसका रिगार्ड आज आप लोगों को मिल रहा है और ये आप लोगों के लिए ऑनर की बात है। यू फील प्राउड, आप लोगों को अब फख्र महसूस करना चाहिए। आप लोगों ने जो कुर्बानियाँ दी, ये वो लोग थे जिन्होंने पाकिस्तान की बका और सलामती के लिए अपने जानों का नजराना। भाई जिस तरह से आपको ये पूरा सिलसिला दिखाया इस इवेंट का, और जाहिर सी बात है जब इस इवेंट को एंड किया तो एंड करने में और इस इवेंट को सजाने में जिन लोगों ने सबसे ज़्यादा किरदार अदा किया वो मेरे पीछे मौजूद हैं। मैं इनसे कुछ अल्फाज आखिर में लेना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सर? खैरियत से? अल्लाह ताला करम। सर इस इवेंट को सजाने में कितने दिन लगे, क्या पर्पस था, बताएं ज़रा लोगों को। ये गाजियों और शोधा की तरफ से जो है ये इवेंट जो है ना, हम लोगों ने इसको सजाया है पाकिस्तान फौज और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के शुक्रिया अदा करने के लिए कि उन्होंने हमारी खिदमत का एतराफ़ किया। ये आपको ये इल्म में लाऊं, ये पहली दफ़ा है कि हम लोगों का नाम द इंस्टीट्यूट ऑफ मिलिट्री हिस्ट्री में रजिस्टर्ड किया गया है। तो ये सोच कैसे आई? ये सोच जो है ये राहिल शरीफ जनरल थे, उनके दिल में आई थी और इसको जो है इम्प्लीमेंट जो है जनरल कमर बाजवा। बिहारी कम्युनिटी EPCF वाले नहायत खुश है, हैरत का इजहार कर रहे हैं और उनका शुक्रिया अदा करते हैं। हमारे EPCF के गाजी थे, शोधा की फैमिली थी, सबों ने हमारा साथ दिया, सबने मिलकर। बच्चों के लिए पैगाम है कि ये लोग भी जो है हमारी तरह जो है अपने आप को फिटनेस रखें और ज़्यादा से ज़्यादा फौज में जो है मतलब इंटर होने की कोशिश करें। तो भाई ये थे हमारे पास ईसा साहब, ईसा साहब ना? जी जनाब, ईसा साहब थे और साथ में ये पूरी इनकी टीम है जिन्होंने इस पूरे इवेंट को सजाया। सर बारी बारी सबका नाम आप बता दें, ये कौन है? ये जनाब नज़ीर सिद्दीकी साहब है। ये नज़ीर सिद्दीकी साहब, इन्होंने बहुत ज़्यादा बड़ा रोल ये प्ले किया। शमीम साहब है, सर शमीम साहब मेरी खिदमत की है। उन्होंने ये इम्तियाज साहब है, इनकी भी खिदमत है। ये जमाल साहब है, इनकी भी खिदमत है। और ये वसीम साहब है बिल्कुल जी मेहमान। तो भाई ये थे ईसा साहब और ये ईसा साहब की पूरी टीम जिन्होंने इस इवेंट को सजाने में कामयाब किया और इसको कामयाब बनाया। तो सर जाते जाते पाकिस्तान के लिए एक नारा हो जाए। पाकिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। तो सर बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का भाई। ये था आज का एपिसोड जिसके अंदर कंप्लीट सारी चीज़ें मैंने दिखाई और बहुत ज़बरदस्त ईसा साहब ने हमें बातें बताई। और सर बहुत शुक्रिया आप लोगों के टाइम का, जज़ाकल्लाह। इंशाल्लाह आपसे दोबारा मुलाकात होती है किसी नए लोगों के साथ, किसी नए एपिसोड में, किसी नए चेहरों के साथ। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाह ने के बान, अल्लाह हाफिज़।